आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पवन दास ने बहुत सारे लोगों के साथ में ठगी कर रखी है। तो डॉक्टर साहब ये आपकी निहायत ही घटिया सोच है, ये बिल्कुल बेहुदी हरकत है। ये पवन दास अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहता है, इस दास ने अगर एक भी भगत भाई भेज अगर ये नाम दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु जी के नाम पे अगर ठगी की हो, संगत से अगर पैसों के नाम पे ठगी की हो, ज्योति पाठ दान 10वें अंश के नाम पे अगर ठगी की हो, तो परमात्मा इस दास के तो वही शब्द है भाई, चाहे परमात्मा सिर में कीड़े डाल दे भाई। और डॉक्टर साहब अगर आप सही हो, आप अगर सही हो, तो जो मैंने मैनेजमेंट को चेतावनी दे रखी है, जो मैनेजमेंट को चुनौती दे रही है, वो चुनौती मैं आज आपको देता हूं डॉक्टर साहब। आप भी मुझ पवन दास की तरह, अब आप किसकी सौगंध खाओगे मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पिताजी आपके शरीर छोड़ गए, यथार्थ 13वें कबीरपंथ से परमात्मा ने आपको धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि आप उस लायक नहीं थे। अब आप नितिन रायजादा की सौगंध खाओगे, और नितिन रायजादा की सौगंध से 1000 बार खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वर्तमान में आपकी माता जी जीवित हैं, आप अपनी माता जी के चरणों की सौगंध खा के बोल दो डॉक्टर साहब कि ये पवन दास ने भगत समाज से ठगी की है। ठगी का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब, पहले समझ लेना। मैंने अपनी जरूरत के लिए अपने भगत भाइयों से मैंने उधार पैसा लिया, जिससे भी लिया उससे अपने पर्सनल काम के लिए लिया, और आज परमात्मा ने 5 लाख रुपया 5 महीने में सबका चुकवा दिया। मुश्किल से 4 लाख रुपया और बचा है, परमात्मा अगले 6 महीने में सबका चुकवा देंगे। क्योंकि जब इंसान की नीयत साफ होती है तो परमात्मा बरकत देने के लिए पीठ पीछे खड़ा रहता है। 5 लाख परमेश्वर ने पिछले 5 महीने में लॉकडाउन के बाद चुकवाए हैं। वो लॉकडाउन, जिस लॉकडाउन में लोग फॉर्च्यूनर में चला करते थे 30 लाख की गाड़ी में, और ऐसी दुर्गतियां हुई, लोग मोटरसाइकिल पे आ गए, और उसी लॉकडाउन में परमात्मा हर महीने दास को 80,000 70,000 घर खर्चा काट के परमेश्वर ने उसी दही बड़े के धंधे में दास को बरकत दी। और दास ने घर में एक नया रुपया नहीं रखा। एक नया रुपया क्या होता है, सबसे पहले अपने भगत भाई बहनों को दिया। और परमेश्वर ने दास से जो 40 से 45,000 रुपया जो 10वें अंश का निकलवाया, आज उस परमेश्वर के चरणों के सौगंध खा के कहता हूं, मेरे घर में 10वें अंश का 1 रुपया नहीं है। पिछले 7-8 दिन को छोड़ के 7-8 दिन पहले ही दास ने सारा 10वें अंश का पैसा उन भगत भाइयों को दे दिया जिनको जरूरत थी। मैंने उनको नहीं दिया जो मेरे मांगते थे, नहीं, जिनको जरूरत थी, जिन आत्माओं को, जैसे मेरे ऊपर दिक्कत आ रही थी कोई समय, वैसे ही उनके ऊपर दिक्कत थी। किसी का मकान किराया नहीं है, किसी को और समस्या थी कि पवन भाई कहीं से कोई 5-10 हजार रुपए मिल जाए परमात्मा के दया से। हम भगत भाई हैं, हम आपस में मदद करेंगे। और कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन आके करेगा? तो परमात्मा ने दास का 10वें अंश का भी 40-45 हजार रुपया अपने भगत भाई बहनों को दिलवा रखा है, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर का होता है और परमेश्वर उस पैसे को अपने ही बच्चों की सेवा में यूज करते हैं। तो आज उस पैसे को घर में रख के क्या मैं उसको मतलब अगरबत्ती करूंगा? जब वो पैसा अगर उन परमात्मा की आत्माओं के काम नहीं आया जिनके लिए परमात्मा 10वां अंश निकलवाया करते हैं। और दास ने उन भगत भाइयों से कह दिया कि भाइयों ये पैसा मुझे वापस नहीं चाहिए। जिसको 10 दिया, जिसको 5 दिया, जिसको 20 दिया, उनको दास ने स्पष्ट कहा कि भाई मुझे ये पैसा वापस नहीं चाहिए। बस इतनी विनती है, पैसे का सोच समझ के प्रयोग करना, ताकि मैं भी दोषी ना बनूं और आप भी दोषी ना बनो। और जैसे ही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में आ जाएं, और जब भी आपके पास में पैसे बन जाएं, आप गुरु जी के चरणों में भेंट कर देना भाई। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये कहानी है इस दास की। कौन सी दुनिया में खेल रहे हो आप? एक भी भगत भाई बहन ऐसा खड़ा कर दो संगत में, एक भी भगत भाई बहन। और अगर आप जिक्र करोगे अपने साले का, तो आपके साले की मेरे पास में रिकॉर्डिंग अभी 4 दिन पहले की, वो भी संगत में वायरल फिर मैं करूंगा साथ साथ में। और आपके बारे में उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी, फिर वो भी आ जाएगी सामने। तो डॉक्टर साहब आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते दास पे। हालांकि मुझे इनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, और भाई साकट और सवान को बेटा उल्टे जवाब ना दे। तो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। कहने को तो हमारे रामचंद्र भाई हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं खूब, लेकिन कौन सुनता उनकी? हमारे और भाई हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं खूब, पवन दास ठग, पवन दास ठग। उनकी सुनता कौन है? उनकी वही सुनते हैं घूम फिर के 2-4 जो उनके पीछे लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपका